आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड, जी हाँ, जिसे हम ईएमआई के नाम से भी जानते हैं। और यह स्टॉक अपने सेक्टर का बहुत ही यूनिक स्टॉक है। आज के इस सिचुएशन में भी, यानी मार्केट में जो शानदार तेजी थी, इसमें भी इस स्टॉक में आज लगभग 1% का डाउनफॉल देखने को मिला। इसकी क्लोजिंग आई है लगभग 122 पे, और इसे पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर देखें तो लगभग 5% का तेजी देखने को मिल रहा है। और यहीं पिछले एक महीने में अगर देखें हम इस स्टॉक को तो लगभग 6.5% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और पिछले 6 महीने में देखें तो लगभग 41-42% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और यदि पिछले एक साल की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग वही 37% का डाउनफॉल देखने को मिला। तो इस स्टॉक में बहुत ही जबरदस्त करेक्शन हुआ है। इसके पीछे की लॉजिक जानेंगे और फ्यूचर में इस स्टॉक में क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग आज डीपली एनालिसिस करेंगे। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो देखते हुए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई जा रही है, हमारी तरफ से कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया, जी, जिसे हम ईएमआई या ईमेल के नाम से जानते हैं, इसके बारे में आज हम लोग फ्यूचर ग्रोथ क्या हो सकता है इस चीज को देखेंगे और फंडामेंटल का डीपली एनालिसिस करेंगे। इससे पहले भी इस स्टॉक के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं इस चैनल पर शेयर कर चुका हूं, और उसमें Q3 का अपडेट नहीं था। अब जो अभी तो नहीं, लेकिन काफी दिन पहले Q3 का अपडेट भी आ गया है, तो इसके साथ कुछ लेटेस्ट अपडेट भी है जो कि आप लोग के साथ शेयर करना उचित बनता था, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं फंडामेंटल में बेसिक इस स्टॉक का। तो जैसा कि हमें पता है कि अभी इस स्टॉक में जबरदस्त करेक्शन हुआ है। जैसे कि अगर इसे हम अपने टॉप से देखें तो लगभग 54% का डाउनफॉल हमें देखने को मिला है इस स्टॉक में। बाउन बिग हाई की बात करें तो 262 था, और बाउन बिग लो अभी हाल ही में इसने 113 का लगाया है। स्टॉक का करंट पी देखें तो लगभग 27.5 के समथिंग में है, और कंपनी के मार्केट कैप देखें तो लगभग 4,662 करोड़ का है। यहीं स्टॉक का करंट आरओसी देखें तो 12.7 का है, और आरओई 14.4 का है, जो आरओसी और आरओई बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं। और यहीं इंडस्ट्रीज पी देखें तो लगभग 38 से प्लस का है, और स्टॉक पी लगभग 27 से प्लस में है। यानी इंडस्ट्रीज पी और स्टॉक पी देखें तो ये चीपर वैल्यू पे अपना ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहीं स्टॉक का बुक वैल्यू देखें तो लगभग 38 का है, और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 का, डिविडेंड यील्ड 0 है, और कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है वो 1490 करोड़ का है, और कंपनी के पास जो कैश है वो लगभग 47 करोड़ के अराउंड में है। कंपनी की डेप्ट टू इक्विटी 1.01, जो कि मैक्सिमम पे चल रहा है। इतना नहीं होना चाहिए, डेप्ट टू इक्विटी हमेशा 1 से नीचे ही होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। और डाउनफॉल की बात करें तो कंपनी अपने टॉप से, जो इसका टॉप है 262 का, वहां से लगभग 54% डाउन हो चुकी है। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया का बेसिक रहा। अब आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ पेयर कंपनी इस स्टॉक का। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इस स्टॉक का पी देखते हैं पिछले 5 साल का, तो जो मीडियम पी है वो 36 का है। ये 5 साल की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज और देखने को मिल रही है कि कंपनी की अर्निंग जो है इधर पहले बढ़ी तो स्टॉक का प्राइस भी उससे पहले बढ़ चुका था, और जब कंपनी की अर्निंग डाउन हो रही है तो स्टॉक प्राइस भी डाउन हो रहा है, इसमें कोई दो राय। इसीलिए किसी भी स्टॉक में एंट्री करने से पहले उस स्टॉक का बैकग्राउंड देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही अगर पिछले 3 साल की बात करें तो वो भी लगभग 36 का ही मीडियम पी दिखाया जा रहा है, और पिछले 1 साल की बात करें तो 42 के अराउंड में है। तो इस हिसाब से ये कंपनी एक्सपेंसिव नजर नहीं आ रही है। यही कंपनी कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है जिसे आप रीड कर सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट 3 है और प्लस पॉइंट 1 है। अब आइए हम लोग देखते हैं इस कंपनी के पेयर में कौन कौन सी कंपनी है। तो पेयर में लगभग 8 कंपनियों का नाम है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स 8वें नंबर की कंपनी है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो माइनस में है, सेल ग्रोथ प्लस में है। यही कंपनी की अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो Q3 में जो कंपनी ने नंबर पेश किया था ओनली फॉर सेल का, तो लगभग 1900 करोड़ 1885 करोड़ का बहुत ही बेहतरीन नंबर था, जो कि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो उससे बहुत जबरदस्त जंप था।
लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो यहाँ पे 110 करोड़ का ही जंप देखने को मिल रहा है। यही ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो पिछले साल 115 करोड़ था, जो कि अभी घट के 99 करोड़ पे आ गया है। इससे पहले वाले क्वार्टर में 84 करोड़ था, जो कि बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। यही नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो कंपनी अगर पिछले साल देखे तो 46 करोड़ नेट प्रॉफिट 2023 के क्वार्टर 3 में कंपनी ने हासिल किया था, जो कि इस साल क्वार्टर 2 में 25 करोड़ हुआ और अब 32 करोड़ हो रहा है। तो ये तो हम लोगों ने देखा सेल एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट। ईपीएस देखते हैं तो 1.19, पिछले क्वार्टर में 0.64 और इस क्वार्टर में 0.82। तो ईयरली बेसिस पे 2024 का तो कोटा भी कंपनी जंप कर गई है। एक्सपेंस देखें तो लगभग ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। टैक्स की बात करें तो लगभग 25% कंपनी जैसे कि साबित करती है 26% वैसे कंपनी हासिल कर लेगी। यहीं पर कंपाउंडिंग ग्रोथ देखें तो कंपाउंडिंग ग्रोथ में 5 साल, 3 साल और लास्ट 1 ईयर का है, ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही कहेंगे। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ ये भी ठीक ठाक ही कंसीडर किया जा सकता है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर नेगेटिव में था, इसलिए नेगेटिव छोड़ दिया गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये नंबर ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही कह सकते हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास जो रिजर्व है वो लगभग 1084 करोड़ का रिजर्व है। यही कंपनी की जो देनदारी है 108 करोड़, यानी कंपनी के पास रिजर्व ज्यादा है और देनदारी कम है। यही टोटल एसिड्स की बात करें तो 2019 से 2025 यानी लगभग 5 साल में कंपनी का जो एसिड्स है लगभग 4 गुना होता हुआ नजर आ रहा है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही बढ़िया है। स्टॉक में करेक्शन हुआ है, लेकिन अभी एवरेज करने का समय बहुत ही बेहतर है। अभी स्टॉक जो अपना 52 वीक लो 113 का लगाया था, वहां से ज्यादा अभी मूव नहीं किया। अब आइए हम लोग देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अभी पिछले क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में कंपनी का जो नंबर है वो सेम है। उससे पहले कंपनी ने क्वार्टर 1 के बाद डाउन हुआ था स्टेक, जो कि लगभग 73% से 65% पे आ गया है। वहीं एफआई की बात करें तो एफआई इस स्टॉक में कंटिन्यू अपना नंबर एग्रेसिव वे पे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी अपना स्टेक लगभग 7-8% डाउन किया है, जिसमें एफआई को लगभग 4% सेल किया है कंपनी ने और डीआई लगभग 2%, यानी 4-6% और 1% गया है पब्लिक के पास, जो कि 5.25% से बढ़ के 7%, 7.5% इनका स्टेक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो रहा फंडामेंटल का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम लोग देखते हैं कि बिग प्लेयर इस स्टॉक में क्या कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, सितंबर में हल्का सेलिंग हुआ है, अक्टूबर में बाइंग और नवंबर में भी इस स्टॉक में सेलिंग, दिसंबर में सेलिंग, जनवरी में हल्की बाइंग, फरवरी में हल्की बाइंग। वहीं सबसे बड़ा जो सेलर है फरवरी 2025 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप, जो कि 9,98,851 इक्विटी की सेलिंग किया है। परसेंटेज टर्म में देखें तो 0.26% है। यही जो सबसे बड़ा बायर है वो सुंदरम स्मॉल कैप फंड है, जो कि 17,35,817 इक्विटी का बाइंग किया। परसेंटेज टर्म में देखें तो 0.45% बनता है। तो म्यूचुअल फंड वाले इसमें थोड़ी थोड़ी बाइंग करना चालू कर दिए है, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जिससे स्टॉक के प्राइस में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल रही है। और पिछले 2 महीने से जो इसमें कैंडल बन रहा है या जो भी टावर बन रहा है वो हल्की हल्की ग्रीन में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अब आइए इस स्टॉक के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट है जिसको हम लोग जान लें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड, जिसे ईएमआई के नाम से भी जानते हैं, स्टॉक का प्राइस। और यहीं पे इस स्टॉक के बारे में कुछ विशेषज्ञों के द्वारा 1 ईयर का पॉडकास्ट किया गया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया हैव ए मैक्सिमम एस्टिमेट ऑफ नियर अबाउट 200 एंड मिनिमम एस्टिमेट ऑफ 155. Now he is working 121 and maximum target near about 64% of 200. तो ये स्टॉक के बारे में कुछ सुझाव है। एवरेज प्राइस जो विशेषज्ञों के द्वारा जारी किया गया है वो लगभग 184 का है, जो कि जेन्युइन लग रहा है कि 200 का टारगेट इस स्टॉक में बहुत जल्द देखने को मिलेगा। यहीं पे जो एनालिस्ट का रेटिंग है वो स्ट्रॉन्ग बाइंग का है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यही ईपीएस की बात करें तो जो मार्केट ने एस्टिमेट लगाया था कि ईपीएस 2.30 का आएगा, लेकिन कंपनी ने वैसा नंबर नहीं पेश किया। 0.95 का ईपीएस यानी
एक्सपेक्टेशन से 59% डाउन ईपीएस रहा। रेवेन्यू की बात करें तो ये भी लगभग 4% डाउन हुआ, जो मार्केट ने एस्टिमेट लगाया था। मार्केट ने एस्टिमेट लगाया था 19.6 का, जो कि कंपनी ने पेश किया लगभग 19 का, तो ये भी लगभग 4% डाउन है। तो ये रहा ईएमआई स्टॉक का फुल रिव्यू, विशेष करके फंडामेंटल का और लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग। तो यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और यदि वीडियो देखते हुए आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।